हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा प्रॉब्लम है 567 परम्यूटेशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास दो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स दिया हुआ है, कौन सा S1 है और एक S2 है। ठीक है, तो कह रहा है आपको कि आपका S1 जो है स्ट्रिंग, आपको ढूंढना है कि इसका कोई भी परम्यूटेशन क्या इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मान लो कि ये है राम। ठीक है, स्ट्रिंग 1 राम है और ये कहीं से कोई स्ट्रिंग है आपके पास जिसका नाम है, मान लो MRAXY। ठीक है, XMRAY। ठीक है, ये दूसरा स्ट्रिंग है। तो आपको ढूंढना है कि इसका कोई परम्यूटेशन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है क्या। परम्यूटेशन का मतलब क्या हो गया कि बस जो हम लोग पहले पढ़ते थे, परम्यूटेशन का मतलब कि किसी भी तरह का अरेंजमेंट, मतलब कि ये राम भी हो सकता है, ये RMA भी हो सकता है। ठीक है, ये MRA भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा क्या हो सकता है, AMR भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे परम्यूटेशंस हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को राम को ही इसके अंदर ढूंढना है, इसके अंदर में से इस ऐसे और ऐसे जो भी परम्यूटेशंस होंगे, ठीक है, उनको भी ढूंढने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार ढूंढते हैं। तो एटलीस्ट ये सबसे पहला चीज़ क्या ढूंढना है कि S2 का लेंथ जो है, ठीक है, एटलीस्ट S1 के लेंथ के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर S2 छोटा है S1 से, ठीक है, तब तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना S1 का कोई भी परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि क्या S2 छोटा, S2 बड़ा है S1 से, राइट। इसका लेंथ है 5, इसका लेंथ है 3, तो एटलीस्ट ये क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, इसका परम्यूटेशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। तो एटलीस्ट 3 लेंथ तो होना ही चाहिए ना S2 का S1 में। ठीक है, 3 लेंथ में देखते हैं कोई भी परम्यूटेशन है। इसमें एक M है, ठीक है, एक A है, एक R है, पर यहाँ पे एक भी A नहीं है, नहीं, तो इसमें तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं ये, ठीक है, इसमें देखते हैं MRA। तो इसमें अगर इसको किसी तरह रीअरेंज कर दे तो ये राम बन जाता है, राइट, तो एग्जिस्ट कर गया। तो इस केस में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, आपका ट्रू। ठीक है ना, सही है। अब मान लो कोई है लेंथ, ऐसा केस है, मान लो जो मैंने पहले बताया आपको कि XYZ है। ठीक है, और S2 का लेंथ हो जा रहा है मेरा सिर्फ X। ठीक है, लेंथ जो S2 का है वो छोटा है S1 से, राइट। तो इस केस में ये कभी इसके अंदर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है ना, राइट। ऐसे में फॉल्स हो गया हमारा। ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, सेम वही XYZ है और S2 है मेरा ABC। हाँ, और मान लो कि है X, फिर A है, फिर YZ है। ठीक है, अब देखते हैं 3 लेंथ का ग्रुप बना लेते हैं एटलीस्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ 3 है, 3 लेंथ को कंटिन्यूस चेक करना है। ABC, ठीक है, एक भी मैच नहीं कर रहा है, फिर इससे मैच करते हैं BCX। एक X तो है लेकिन YZ इसमें नहीं है। ठीक है, फिर CXA, इसमें भी एक ही X है लेकिन YZ नहीं है। इसमें देखते हैं XAY, XY तो है लेकिन ये Z नहीं है इस लेंथ में। ठीक है, इसमें देखते हैं YZ है लेकिन X नहीं है। तो मतलब कि यहाँ पे भी हमारा कोई भी, इसका कोई भी परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। पर आप ऊपर से देखोगे तो आपको दिख रहा है क्या कि X भी है इसके अंदर, Y भी है, Z भी है, राइट। बट इसका परम्यूटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ये XYZ जो है ये तीनों एक साथ नहीं है। ठीक है, एज अ सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर सब सीक्वेंस का होता तो था, मेरे पास X भी था, A को इग्नोर कर देते, YZ को उठा लेते। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। ठीक है, अब परम्यूटेशंस अगर हमें देखना है तो वो कैसे देखेंगे। ठीक है, परम्यूटेशन अगर हमको मान लो देखना था इसके लिए, ठीक है, BCX के लिए, तो क्या यहाँ पे तुम बैठ के BCX बनाओगे, फिर BXC बनाओगे, या फिर XBC बनाओगे क्या? ऐसा करके सारे परम्यूटेशंस निकाल निकाल के तो चेक नहीं करोगे ना, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा भाग जाएगा उससे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक स्मार्ट मूव लगाएंगे। क्या होगा वो स्मार्ट मूव? तो ऐसा करो कि इनके परम्यूटेशंस को कंपेयर मत करो। ठीक है, इसका जो है ना, इनका काउंट रख लो कि एक स्ट्रिंग में मेरा कितना बार X आ रहा है, कितना बार Y आ रहा है, कितना बार Z आ रहा है। ठीक है, और जब भी तुम यहाँ पे कोई सबस्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे होगे तो इसके काउंट से उसका काउंट एग्जिस्ट, मतलब कंपेयर कर लो। A का काउंट जैसे यहाँ पे हो जाता, A 1 होता, B का 1 होता, C का 1 होता, तो देख लो कि हमें जो काउंट चाहिए था यहाँ पे, मतलब X का 1, Y का 1, Z का 1, वो काउंट यहाँ पे मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर काउंट मीट हो जा रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसा परम्यूटेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, S1 का S2 में, तो उसमें आंसर हम लोग ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। आई होप एग्जांपल से प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका अप्रोच देखते हैं। ठीक है, अप्रोच वैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से क्लियर हो चुका है काफ़ी हद तक, बट एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अप्रोच में क्या लिखेंगे? ठीक है, फाइंड
सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि S1 में जितने भी वैल्यूज़ है ना, जितने भी लेटर्स हैं उनका काउंट पता कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड काउंट ऑफ लेटर्स इन S1, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहे थे हम लोग, S2 में आइटरेट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके पहले भी चलो इसको 1 है तो इसको 0 कर लेते हैं। ये चेक कर लो, चेक इफ़ लेंथ ऑफ S2, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू लेंथ ऑफ S1, ठीक है। ये चेक कर लो सबसे पहले। उसके बाद ये देख लो कि काउंट ऑफ लेटर्स कितने हैं, सारे लेटर्स का काउंट निकालो 2 फॉर एवरी सबस्ट्रिंग जो भी है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, फॉर एवरी सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ क्या, S1 का लेंथ का सबस्ट्रिंग चेक करो। फॉर एवरी लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग, लेंथ ऑफ सबस्ट्रिंग S1 इन S2 check if this substring has enough letters as of S1, ठीक है। बस इतना ही करना है हम लोग को, ठीक है। जितना S1 का लेंथ है ना, उतना ही यहाँ पे एक सब स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। उसमें काउंट लेटर्स का चेक कर लेना है, ठीक है। सारे लेटर्स का काउंट उसमें चेक करना है, देखना है कि वो XYZ के सारे काउंट ऑफ लेटर्स जो हैं उनके बराबर है कि नहीं। अगर है तो ट्रू रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करो, उसके बाद क्या करो, नहीं तो रिमूव द फर्स्ट लेटर काउंट फ्रॉम सबस्ट्रिंग, ठीक है। और क्या करो, ऐड कर लो, ऐड द लास्ट लेटर्स काउंट, ठीक है, इन सबस्ट्रिंग। और पांचवा में रिपीट कर लो इसको बार बार। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि मेरे पास XYZ है, ठीक है, और ये मेरा ABCD है। तो इतना को जब हम लोग चेक कर लिए, यहाँ पे हमें आंसर नहीं मिला, तो फिर ये वाला को विंडो को चेक करेंगे। विंडो का मतलब यही है, जो भी आप ये पर्टिकुलर साइज़ देख रहे हो इसके लेंथ का, उसको एक विंडो कहते हैं, ठीक है। उसी तरह इसको देख लेते हैं, ठीक है, BCD में, ठीक है। अब किसमें क्या करो, अब जब हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं तो A का काउंट जो है ना, इससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। इस वाले काउंट में A को नहीं देख रहे हैं, राइट। तो A का काउंट जो भी लास्ट बार से आया था उसको हटा देंगे और D का काउंट को ऐड कर लेंगे एज 1, ठीक है। और इसका A का काउंट जो था 1 उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको क्लियर है, बहुत अच्छे। तो अब जल्दी से कोड की तरफ बढ़ते हैं। और बाय द वे, अगर आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ तक पसंद आ रहा हो तो आप लाइक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है हमारा कि बूल चेक इंक्लूजन फंक्शन दिया हुआ है जिसमें स्ट्रिंग S1 और S2 है, पास किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या था हमारा, ये देख ले रहे थे कि S2 का लेंथ जो है, ठीक है, वो कहीं छोटा तो नहीं है S1 के लेंथ से, ठीक है। अगर S2 का लेंथ छोटा हो जा रहा है मेरा, अगर S2 का लेंथ छोटा हो जा रहा है मेरा किससे, S1 के लेंथ से, ठीक है, उस केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न कर दे रहे हैं फॉल्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स वगैरह बना लेते हैं, इंट n1 बोल के। मान लो कि एक बना लेते हैं S1 का लेंथ, ठीक है, n2 बोल के बना लेते हैं S2 का लेंथ, ठीक है। और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पड़ती है तो कर लेते हैं। और इस साइड क्या है, जो वो क्लास दिया हुआ है ना मेरा, मान लो क्लास क्या रहता है, सॉल्यूशन ही रहता है शायद, ठीक है। क्लास सॉल्यूशन जो रहता है उसके अंदर हम लोग कुछ एक काउंट जो हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग काउंट्स को चेक करेंगे, है ना। तो उस काउंट के लिए हम लोग यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं अपना, इंट एरे। कितना लेटर्स होता है इंग्लिश में, 26 लेटर्स होता है, स्मॉल यूज़ कर रहे हैं इसलिए इंट AR 26 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा बाद में कुछ पड़ेगा तो देखते हैं ज़रूरत। यहाँ पे क्या करते हैं, मिम सेट कर लेते हैं एक बार, कि सारे लेटर्स को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं हम लोग AR से, ठीक है। AR के सारे लेटर्स को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं 0 से, ठीक है। साइज़ ऑफ AR, बहुत अच्छे। चलो इतना काम हो गया मेरा इनिशियल काम। अब क्या करते हैं कि S1 में जितने भी लेटर्स थे ना, उनका काउंट हम स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। वो कैसे करेंगे, इंट i = 0, i <n1, ठीक है।
आई प्लस प्लस। फिर ए आर में क्या स्टोर करना है, काउंट। लेकिन देखो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो तुम्हारा कैर है, ठीक है, इसके अंदर, और इंडेक्सेस जो है इंट है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसे, राइट। तो S1 के आई में ये कैरेक्टर वैल्यू है, इसको चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में, तो ए से माइनस कर लेंगे। तो अगर ये ए है तो ज़ीरो हो जाएगा, बी है तो बी माइनस ए 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्लस प्लस कर लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ये काम हो गया मेरा। अब नेक्स्ट क्या करो कि अब हम लोग एक बार क्या करते हैं ना, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड का काउंट जो था मेरा, एक्स का 1, ठीक है, एक्स वाई जेड जो था 1, तीनों का काउंट 1 हो चुका है। एक काम करते हैं, S2 में जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ये 3, क्योंकि ये 3 लेंथ का है, तो यहाँ से एक 3 लेंथ का एरे जो वैल्यू है उसको इनिशलाइज़ करते हैं। उसके बाद प्लस माइनस जो करना था स्टेप 4 और 5, 3 और 4 में वो करेंगे। एक बार पहले क्या करते हैं कि ये जो भी लेंथ का यहाँ पे दिया हुआ है ना, वो जाते हैं यहाँ पे और उससे वैल्यूज़ के साथ खेलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद से अपडेट करेंगे उसको, ठीक है। बहुत अच्छे। चलो, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन N1, क्योंकि हम लोग S2 में जितने भी वैल्यूज़ हैं उनको अभी एक बार देखना चाह रहे हैं इनिशियली, ठीक है। क्या करो, AR में ये प्लस किया था ना, यहाँ पे माइनस कर लो और फिर हम लोग 0 से चेक कर लेंगे कि 0 या 0 से कम है कि नहीं। S2 के जो भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, माइनस ए को माइनस कर लो, ठीक है, को माइनस कर लो। मतलब वहाँ पे ऐड किए थे, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं वैल्यूज़ को। अगर सारे वैल्यूज़ जो हैं वो 0 हो जा रहे हैं, मतलब इसके प्लस करने से इसके माइनस करने के बाद, तब कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो सबस्ट्रिंग जो है मेरा वो एग्जिस्ट करता है। इसको एक काम करते हैं कि एक चेक फंक्शन बना लेते हैं, एक चेक फंक्शन बना लेंगे, उसमें चेक कर लेंगे इफ़ चेक, ठीक है। तो यहीं पर कर दो हम लोग रिटर्न ट्रू। क्या चेक करेगा ये, देख लेते हैं, आओ। बूल, ठीक है, बूल बना लो, चेक फंक्शन बना लो एक तुम अपने लिए। हाँ, क्या करो इसमें कि फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 26, राइट, आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस इफ़ ए आर ऑफ आई, ठीक है, इज़ ग्रेटर दैन 0। कोई भी वैल्यू ऐसा है जो ग्रेटर दैन 0 है, मतलब कि ये प्लस कर रहा था ना वैल्यूज़ को, मतलब कोई ऐसा वैल्यू जिसका मैच हमको नहीं मिला S2 में, ठीक है, अभी कोई वैल्यू बच जा रहा है, तो उस केस में क्या कर दो कि हाँ भाई कोई वैल्यू है जिसका मैच हमको नहीं मिला है S2 के अंदर, ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स कर दो। अदरवाइज लास्ट में आके क्या करो, रिटर्न ट्रू, मतलब सब वैल्यूज़ का मैच मिल चुका है हमको, तो उस केस में रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। वापस आते हैं, चलो यहाँ पे क्या था, S1 का कुछ लेंथ था मेरे पास, ठीक है, S2 का कुछ लेंथ था, तो S2 में हम लोग S1 का लेंथ के लिए इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अब बाकी का जो वैल्यूज़ बच रहा है एक बाई एक उसको चेक करेंगे। कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे, तो यहाँ तक हम लोग N1 तक चेक कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए आई का वैल्यू जो होगा वो N1 से शुरू करेंगे। कहाँ तक जाएगा, N2 तक जाएगा, ठीक है, आई प्लस प्लस करते हैं। अब समझो एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ तक हम चेक कर चुके हैं, राइट, यहाँ पे एक नया वैल्यू आया, ठीक है, विंडो अब जो मेरा है यहाँ से यहाँ बढ़ चुका है, तो ये जो पहला वैल्यू था इसको डिलीट कर लेंगे, ठीक है, और ये वाला वैल्यू को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, AR में, ठीक है, AR में क्या करेंगे, S1 का जो वैल्यू है कौन सा, अभी मेरा आई पे है, माइनस N1, ठीक है, आई माइनस N1, ये मेरा लास्ट वैल्यू जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग हटा देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। कुछ गलती हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं सही लग रहा है, आई माइनस N1 जो है उसको घटा दे रहे हैं, ठीक है। उसका काउंट क्या कर रहे हैं, वापस से हम लोग रिस्टोर कर, अच्छा एक सेकंड, गंदा हो गया, AR है, S1 के अंदर मेरा आई है, आई माइनस N1 कर ले रहे हैं, माइनस ए कर ले रहे हैं, ये इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। ये हम लोग आई पे हैं, N1 अभी लेंथ है मेरा, तो मेरा जो फर्स्ट स्ट्रिंग था, जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था सॉरी, वो माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसको करते हैं प्लस प्लस कर लेंगे, ठीक है। क्यों प्लस प्लस करेंगे, क्यों रिस्टोर कर रहे हैं वैल्यू को, कि इसका कोई मैच नहीं मिला था इसलिए, ठीक है। और अभी जो मेरा करंट वैल्यू है ना S2 का, ठीक है, आई पे,
उसको कर लेते हैं -a के साथ में, माइनस माइनस, ये माइनस घटा के चेक करेगा, ठीक है। ये हो गया। लास्ट वैल्यू जो मेरा पहला वैल्यू था सबसे पहले, उसको हम लोग डिलीट कर लिए यहाँ पे, और ये वाला वैल्यू को ऐड कर लिए करंट वैल्यू को, ठीक है। अब क्या करो, एक बार चेक कर लो फिर से। इफ़ चेक, मेरा अभी चेक करने, इतना चेक करने के बाद अगर ट्रू आ रहा है, ठीक है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, वरना कीप आइट्रेटिंग, लास्ट तक आइट्रेट करो। और अगर लास्ट पे भी कोई आंसर नहीं मिलता है तो उस केस में क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। चलो, कोड आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और तुम्हारा दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा जरा जल्दी से बताना। हम लोग लूप को कितनी बार आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, लूप कितनी बार चला रहे हैं। एक बार n1 तक चलाया हमने, n1 तक चलाया, फिर n2 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका लेंथ जो होगा ऑर्डर ऑफ क्या हो गया मेरा, n, ठीक है ना। n क्या हो सकता है, मैक्स ऑफ n1 कॉमा n2, वैसे n2 ही बड़ा है तो ले दे के ऑर्डर ऑफ n ही होगा, मतलब n पे डिपेंडेंट है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, कहीं यूज़ कर रहे हैं, नहीं 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 नहीं, इधर नहीं है, ये वाला एक एक्स्ट्रा है ना। लेकिन इसका लेंथ देख रहे हो 26 है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब कोई भी वैल्यू n का कुछ भी रहे ये कांस्टेंट ही रहने वाला है 26 में, इसलिए इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। चलो, समझ में आ गया होगा आई होप। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना। कल मिलते हैं, बाय।